आप सभी को जैसे पता है कि हम सभी लगातार पिछले लगभग 80 दिनों से अपनी नियुक्ति के लिए, जो हमने अपनी मेहनत से हासिल की थी, उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। और उसी प्रयास में आज हमारे बहुत सारे साथी माता सलकनपुर में जाकर चुनरी चढ़ाने वाली चुनरी यात्रा कर रहे हैं। और हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनकी कुछ ना कुछ मजबूरी थी, किसी की कुछ पढ़ाई थी, और हम सभी छात्र हैं, इसलिए इतना सभी के लिए संभव नहीं है कि बार बार फिजिकली वहां पर प्रेजेंट हो पाए। इसलिए ये प्रोग्राम इसलिए रखा गया है कि हम अपनी बात सरकार तक ये बात हम पहुंचा सकें कि भले ही हमारी फिजिकली स्ट्रेंथ वहां पर आपको नहीं दिख रही होगी, क्योंकि हम सब छात्र हैं, हमारे लिए संभव नहीं है कि हम बार बार फिजिकली सरकार से लड़ाई करने जाएं, सरकार के सामने मांगे रखने जाएं, क्योंकि हम छात्र और बेरोजगार हैं। ठीक है, हमारे पास ना तो इतना आर्थिक साधन है, ना इतना और पीछे से इतना बैकअप है कि हम बार बार सरकार के सामने फिजिकली प्रेजेंट हो पाए। इसलिए ये मीट हमने इसलिए रखी है कि सरकार को ये मैसेज भी जाए कि हम फिजिकली जितने लोग हैं वो तो है ही, बट सभी 9,000 लोग अपनी ज्वाइनिंग के लिए उतने ही परेशान है ना। तो आप में से कुछ लोग जो अपनी कोई बात रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं कि इस चुनरी यात्रा के बारे में, या फिर अपने पिछले कुछ दिनों के एक्सपीरियंस के बारे में आप सरकार से कुछ कहना चाहते हैं तो रख सकते हैं। बॉबी सर, आप कुछ बोलेंगे? अपना म्यूट ऑफ कर लीजिए। मेरा नाम बॉबी शर्मा है। मैं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले का निवासी हूँ। मेरा जो पटवारी भर्ती परीक्षा थी उसमें मेरा चयन अ, महिला एवं बाल विकास विभाग में सांख्यिकीय अन्वेषक के पद पे हुआ है। अभी कुछ कारणों की वजह से मेरे जो भी भाई वहाँ पे पहुंचे हैं, मैं किसी वजह से न नहीं पहुंच पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बट मैं सभी से आग्रह करता हूँ, जो भी लोग वहाँ पे किसी वजह से नहीं पहुंच पाए, किसी का फाइनेंशियल रीजन रहता है और किसी के घर में कोई भी प्रॉब्लम होती है, उन सभी से मेरा यही आग्रह है कि सभी लोग यहाँ पे अपने भाइयों को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस लाइव कॉन्फ्रेंस से जोड़ें, जिससे कि हमारा पक्ष सरकार को दिखे और हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिले। हम सभी लोगों ने इस नौकरी के लिए बहुत मेहनत की है। तो मेरा सभी से यही आग्रह है कि सभी लोग ट्विटर पे भी जहाँ तक अपनी सरकार तक जो भी जिस भी माध्यम से अपनी बात रखना चाहें रख सकते हैं, उस प्रकार से सभी लोग भरपूर कोशिश करें। धन्यवाद। जी। और कोई प्रीति जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? हम इस समय फेसबुक पर लाइव हैं। आप सरकार से कुछ अनुरोध करना चाहेंगी, यात्रा के बारे में कुछ बोलना चाहेंगी? पहले अपना माइक ऑफ ऑन कर लीजिए। जी, मैं सरकार से यही बोलना चाहूंगी कि जो हम सिलेक्टेड पटवारी स्टूडेंट्स हैं, हमने बहुत मेहनत की है। खासकर मेरे जैसे जो महिलाएं होती है, पहले तो अपनी शादीशुदा जिंदगी से टाइम निकालना, घर परिवार संभालने के बाद हम पढ़ाई करते हैं। इतनी मेहनत के बाद हमने एग्जाम क्लियर किया है, उसके बाद हमें नियुक्ति मिलती है। बहुत परेशानी होती है हम जैसी महिलाओं को, क्योंकि ये मौका हमें दोबारा नहीं मिलने वाला। हमने मेहनत कर ली, एक बार हम सफल हो गए, पता नहीं भविष्य में चल के हमें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम लाडली बहनों को मद्देनजर रखते हुए हमें जल्द से जल्द नियुक्ति देनी चाहिए और मामा जी को हम सभी की बात सुननी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही बात की। ये बात लगातार हमारी बहनें लगातार ये कह रही हैं कि सरकार लाडली बहनाओं के लिए और जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए लगातार कुछ ना कुछ प्रयासरत है, कार्य कर रही है। लेकिन हम में से ही, आप में से ही लोग जो लाडली बहनाएं हैं, जो भांजियां हैं मामा जी की, उनकी बात मामा नहीं सुन रहे हैं। इस बारे में और भी कोई कुछ बोलना चाहेगा? विकास जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूँगा। हाँ श्री, आप बोलिए सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि हम सब जानते हैं कितना स्ट्रगल करके हमने ये जॉब ली है। 2016 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, ठीक है, और अभी 28 प्लस मेरी एज हो चुकी है। आप ये सोचो, हम लोग घर पे बैठे हुए हैं और कंटिन्यू बेरोजगार ही हैं, अनएम्प्लॉयड हैं हम लोग। और 2016 के बाद से अभी मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी है। अब घर वालों को ये मैं होप दे रहा था कि चलो गवर्नमेंट जॉब लगेगी, सब सही हो जाएगा। एक भी पैसे नहीं कमा रहे थे। अब नियुक्ति में इतनी देरी क्यों? जॉब लगे इतने देर हो चुके हैं, अपन लोगों को 6-7 साल हुए।
मेहनत की, अब 5 साल बाद वैकेंसी आई, उसमें भी ये सब देखने को मिल रहा है। तो हम सबकी यही अपील है कि हमको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दे, क्योंकि परेशानी बहुत ज्यादा है। घर में पेरेंट्स एजेड हो रहे हैं, मम्मी पापा दोनों डायबिटिक हैं, अब कैसे मतलब मेंटेन करें चीजों को। हम बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आगे की प्रिपरेशन भी पूरी मतलब हो ही नहीं पा रही। अगर यही चीजें होनी है, हम देख रहे हैं पिछले 1-2 सालों से कि हर एग्जाम में मतलब ये यही प्रोसेस चालू हो रही है। RRB एनटीपीसी हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में यही प्रॉब्लम हो रही है कि रिवाइज रिजल्ट दो, पेपर कैंसिल कर दो। जो मेहनत से सिलेक्शन ले रहा है बच्चा, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। तो एक चीज ये बहुत गलत है, इसको मतलब तुरंत रोकना चाहिए इस चीजों को। जी ये कहना चाहूंगी कि हम लोग बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं। अगर मैं अपनी बात बोलूं तो मुझे तैयारी करते हुए 10 साल हो गए हैं। 10 सालों में मतलब बहुत बार डिमोटिवेशन हुआ, लेकिन जो सबसे ज्यादा डिमोटिवेशन हुआ है वो हुआ है जब ज्वाइनिंग प्रक्रिया रुकी है। अब तक तो ये लगता था कि थोड़ा प्रयास करेंगे तो फिर सफल हो जाएंगे, कोई ना कोई एग्जाम क्रैक कर लेंगे, लेकिन जब सिलेक्ट हो गए उसके बाद ज्वाइनिंग रुक गई तो फिर इससे ज्यादा डिमोटिवेशन क्या होगा। अब पढ़ाई बिल्कुल रुक गई है। यही लगता है कि अगर जैसे तैसे सिलेक्शन लिया, नेक्स्ट प्रोसेस में भी ऐसा हो सकता है, तो जो विश्वास रहता है वो खत्म होता जा रहा है। इसीलिए ये कहना चाहूंगी कि ये जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया पर रोक लगी है उसे हटाया जाना चाहिए, ताकि जी बिल्कुल बच्चों में विश्वास रहे आगे तैयारी करने के लिए और वो डीमोटिवेटेड ना हो। जी जी, हम सबकी मांग यही है कि समस्या ये नहीं है कि हमने अ, इतना इंतजार कर लिया है। समस्या ये है कि सामने से कोई जवाब ना आना। और हम एक बार जब रिजल्ट आने के बाद हमारी ज्वाइनिंग होती है ना, तो उसके बाद मेन समस्या ये होती है कि हम और एग्जाम्स में भी उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं। लगातार कुछ ना कुछ बस बैक ऑफ द माइंड हमारी यही चल रहा है कि इसका क्या होगा। एक बार ये सरकार की तरफ से कोई आश्वासन दिया जाए या कुछ ये बताया जाए कि कब तक हमारी ज्वाइनिंग होगी। अब ये चुनावी साल है, आप सबको पता है, आगे आचार संहिता लगेगी, उसमें और काम मतलब जो हमें पता है कि कई काम आचार संहिता में नहीं होते हैं। तो हम सभी का ये प्रयास है कि हम आचार संहिता से पहले कम से कम सरकार का मतलब होता है मुख्यमंत्री या कोई जो हमारे रिलेवेंट विभाग हैं, वहां से कोई नोटिस या कोई आश्वासन हमें दिया जाए, जो कि हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन हम प्रयास के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास में ही ये हमने एक गूगल फेसबुक लाइव रखा है। और आज हमारे बहुत सारे साथी सलकनपुर में माता को चुंडी चढ़ाने गए हैं, आप सबको पता है। अगर वहां से कोई लाइव जुड़ता है तो हम उसको भी शामिल करेंगे। और हम सभी देवी माँ से भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार को जगाए और हमारी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करे। शिवांगी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? शिवांगी जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? अच्छा, ठीक है। विकास विकास जी, आप कुछ बोलेंगे? एक मिनट सर, थोड़ा डिस्टर्बेंस है। ठीक है ठीक है, कोई नहीं। विकास विकास सर, आप बोलिए। नहीं, पहले वो बोल रहे हो तो बोलने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं नहीं, वहां पे डिस्टरबेंस है, तो आप विकास सर आप बोलिए। हाँ सर मैं हैंडीकैप्ड हूँ और अभी तक मैंने हर बार हमेशा साथ दिया है। अभी कुछ मेडिकल प्रॉब्लम के कारण मैं आ नहीं सकता था, पर मैं अभी भी बेकिंग में खड़ा हूँ और आगे भी रहूंगा। वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हमको इतना है कि मतलब हमने 5 साल मतलब मैं 2010 से बाहर पढ़ रहा हूँ। हैंडीकैप्ड होने के साथ साथ मैं 2010 से बाहर पढ़ रहा हूँ। मैंने 6 क्लास से अभी तक बाहर ही पढ़ रहा हूँ। पहले JNV में पढ़ा 7 साल, फिर 7 साल इंदौर पढ़ा, अभी भी इंदौर ही हूँ। अभी तो घर आया हूँ, पर इतने साल हो गए और 5 साल मेरे को तैयारी करते करते हो गए। कहीं IBPS PO में इंटरव्यू से बाहर हो गया, SSC CGL में मेरे 2 बार फाइनल मेरिट से बाहर हो गया। ऐसे कर करके अभी जाके कुछ हाथ लगा था, वो भी इतना कुछ होने के बाद अब पता ही नहीं चल रहा क्या होगा। तो हमारी बस केवल इतनी है कि हमने कोई गलती की नहीं है, तो हमारा तो कुछ नहीं होना चाहिए ना। सरकार को कुछ तो स्टैंड हमारा भी लेना चाहिए, यही हमारे कहना है सर। जी, विकास सर की तरह ही बहुत से हमारे दिव्यांग मित्र हैं जो मतलब आप समझ सकते हो, दिव्यांग जनों की समस्या एक अलग ही स्तर की होती है, जो हम कॉमन लोग तो समझ भी नहीं सकते, है ना। वो बचपन से कितना स्ट्रगल करके कुछ हासिल करते हैं, और उसके बाद जब उनका रिजल्ट आ गया, उनकी बस ज्वाइनिंग अटकी थी,
उसके बाद ये ऐसे होल्ड हो जाना बिना किसी जवाब के, ये एक अलग तरह का अवसाद हमें तो दे ही रहा है, बट उनकी क्या हालत है वो अलग, वो हम नहीं समझ पाएंगे, है ना। सर ये मतलब हमारे स्कॉलरशिप बेस पे मैं पढ़ा हूँ। अभी भी मैंने रिलायंस फाउंडेशन की स्कॉलरशिप लेके मैंने ग्रेजुएशन किया। उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप लेके इंदौर गया था। स्कॉलरशिप बेस पे पढ़ रहा हूँ सर, और अभी तक मतलब फिर वो इतना डिमोटिव हो जाते हैं ना सर कि मतलब अब हमेशा तो हर एग्जाम तो क्वालिफाई होती नहीं, कहीं 1-2 नंबर से रह ही जाते हैं, पर कोशिश कर रहे हैं, और जो क्वालिफाई हो जाता है फिर ऐसे अटक जाते हैं, तो फिर क्या ही करें सर। जी बिल्कुल विकास सर, हम सभी आपके साथ हैं, और हम सभी अपने लिए और आपके लिए, आप हम हमारे फ्रंट में आप ही लोग हैं, आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। हम सभी इस सभी एक ही हालत है, सभी सब यही कोशिश कर रहे हैं कि सरकार कोई तो जवाब दे, है ना। और आप लोग हमारे बिल्कुल अग्रणी हैं, आप हैं हमारे एक्स सर्विसमैन भाई हैं, और हमारी बहुत सारी महिलाएं हैं जो मैरिड होने के बाद भी इतनी मेहनत करके ज्वाइनिंग ली, सिलेक्शन लिया और ज्वाइनिंग के लिए अटके हुए हैं। और कोई कुछ बोलना चाहेगा तो अपना माइक ऑन करके कुछ बोल सकता है, और उसके बाद जैसे ही कोई लाइव हमसे सल्तनपुर से जुड़ता है ना, तो हम उसको लाइव ले लेंगे। जैन सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? और बाकी लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि अपना कैमरा ऑन रखें, जिससे सरकार को हमें हमारी शक्लें पहचानने में आसानी हो कि इस पे सच लिखा है या झूठ, है ना। ये हमें दिखाना है सबको कि हमारी शक्ल पढ़ लीजिए कि इस पे आपको झूठ दिख रहा है या सच। हम क्यों परेशान हैं? हमें कोई शौक नहीं है यहाँ पे हजारों किलोमीटर जाके भोपाल आने का, फिर कहीं जाने का, फिर आपसे मांगने का। सालों की मेहनत के बाद हमने कुछ हासिल किया, उसके बाद आपने रोक लगाई तो लगाई, जांच की तो की, जवाब देने को तैयार नहीं है। तो हमारी शक्लें सरकार को दिखाना जरूरी है, इसलिए कैमरा जरूर ऑन रखें कि वो हमारी सच पढ़ सके। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? सजल पाठक जी, आप कुछ बोलेंगे? ठीक सर, मैं यही बोलना चाहूंगा कि जैसे हम लोग कई एग्जाम दे चुके हैं, पहले भी बहुत सारे एग्जाम निकाले हुए हैं हमने, कुछ मेरिट लिस्ट में या कुछ अनेक अन्य कारणों की वजह से हम कहीं ना कहीं रुक जाते थे या फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाते थे। बट इस बार अगर हम पहुंचे हैं फाइनल सिलेक्शन तक और हमने अपनी मेहनत के बदौलत ये सिलेक्शन लिया है, तो हमें ज्वाइनिंग भी मिलनी चाहिए और हमें जो आखिरी प्रोसेस होता है वहां तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट को भी हमारा साथ देना चाहिए, हमारे पक्ष में भी सोचना चाहिए कि अगर इतने सालों से एक एस्पिरेंट मेहनत करता है और वो बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करता है, प्रोसेस लंबी होती है, फिर एक समय के बाद अगर उसका सिलेक्शन होता है तो उसकी मतलब जो फाइनल प्रोसेस होती है उसको लटकाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतना समय निकल जाता है कि उसको फिर सोचने का, उसका जो मेंटल पीस होता है सब डिस्टर्ब हो जाता है। वो एक्चुअली सोच नहीं पाता कि आगे हमें क्या करना है, अब हम आगे क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए और गवर्नमेंट से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा तो अपना जो इंटेलेक्चुअल है, जो मेंटल स्टेट है, उसका यूज करें कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या हम लोग के बारे में कर रहे हैं, वो भी अपना मतलब पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग के सामने रखें ताकि हमें भी पता चल सके कि वो सोच क्या रहे हैं। आखिर ये अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। मैं सर 2019 से तैयारी कर रहा हूँ। 2019 में मैंने बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी और उसी के साथ मैं दिल्ली चला गया था तैयारी करने के लिए। फिर कोरोना लग गया 2 साल, तो उसमें बर्बाद हो गए और सभी के हुए हैं। किसी एक व्यक्ति का तो हुआ नहीं, सभी का कोरोना के टाइम पे समय बर्बाद हुआ है। बड़े लंबे टाइम के बाद ज्वाइनिंग आई। सीजीएल का मैं 3 बार मेरिट से बाहर हुआ हूँ सर। तो अभी मतलब मेरी फाइनल सिलेक्ट केवल इसी में हुआ था। 7-8 दिन बढ़िया घर में सब कुछ रहा। सब घर वाले खुश भी थे, कुछ नहीं भी थे। कुछ लोगों का तो बढ़िया मतलब शुभकामनाएं आई। कुछ लोगों को रुकने के बाद उन्होंने बोला कि कौन सा हल्का मिला, मतलब चिढ़ाने के तौर पे। तो उस टाइम ज्यादा बुरा लगता था।
तो मेन बात ये है कि सभी जगह फ्रस्ट्रेशन सी हो रही कि आगे क्या होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा, सबको जवाब देते देते थक से गए हैं। तो अब मामा जी से तो यही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी नियुक्ति दें, ये अक्टूबर माह में दिवाली से पहले सब कुछ सही सेट हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो और कोई कुछ बोलना चाहेगा? प्रज्ञा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी सर। प्रज्ञा जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? आज हमारे बहुत सारे मित्र चुनरी यात्रा में गए हैं मामा जी तक जी अपनी आवाज पहुंचाने। आप कुछ कहना सर, मैं चाहेंगे इस बारे में? बताना चाहूंगी कि मैं विद्युत विभाग में हूँ, संविदा कर्मी हूँ, और मुझे यहाँ पे एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती है। इसीलिए मैं अभी पर ड्यूटी पर ही हूँ। इसी वजह से मैं चुनरी यात्रा में शामिल नहीं हो पाई। सर बहुत परेशान है हम लोग, बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे, लेकिन आज ये नियुक्ति पर रोक लगी है। सर एक एक दिन काटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। बहुत समस्याएं हमारे साथ। मेरी छोटी सी बच्ची है 10 महीने की, उसको लेकर आती हूँ मैं यहाँ ड्यूटी करने के लिए। और मेरी सासू माँ भी पैरालाइज्ड है। वो दोनों को देखते हुए पढ़ाई करना, उसके बाद नौकरी करना, और इतनी मुश्किल से एग्जाम पास हुआ और नियुक्ति रुक गई है। सर बहुत परेशानी है, एक एक दिन काटना बहुत मुश्किल हो रहा है। पता नहीं नियुक्ति कब मिलेगी और कब हम लोग ये समस्याओं से बाहर निकलेंगे। जी, हम सभी भी लगभग 80 दिनों से साथ हैं, तो प्रज्ञा जी को भी बहुत सारे लोग अब तो जानने ही लगे होंगे। पिछले फेसबुक लाइव में भी जब एक बार युवा हल्ला बोल की तरफ से हुआ था, तब भी उन्होंने सब कुछ बताया था कि किस तरीके से वो अपनी बूढ़ी सासू माँ और छोटे बच्चे के साथ रहकर पढ़ाई की, और उसके बाद इस स्टेज पे आके अटक जाना कि आप सिलेक्टेड हैं बट आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही। तो ये ऐसा है कि अब ना पढ़ाई हो सकती। मैंने बहुत ट्राई किया कि मुझे आज एक दिन की छुट्टी मिल जाए चुनरी यात्रा में शामिल होने के लिए, लेकिन मुझे नहीं मिल पाई। मैंने हर संभव प्रयास किए आज की छुट्टी के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम समझ सकते हैं। हर इंसान की अपनी मजबूरियां हैं, वरना सभी अगर कोई ऐसा यहाँ पे नहीं है कि जिसको समय हो और वो साथ ना दे, क्योंकि सबकी कुछ ना कुछ मजबूरियां थी, इसलिए हम आज ऑनलाइन जुड़े हैं। इसी मेरा नाम विवेक वर्मा है, मैं छतरपुर से चयनित पटवारी पद पर चयन हुआ है मेरा। मैं 2019 से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो भैया मेरा क्या है, हर बार कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी नंबर से रह जाता था। मेरा सीपीयू था। आपकी आवाज कट गई है, फिर से एक बार चेक कीजिए। हाँ, आ रही आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, बोलिए। मेरा भैया हर बार थोड़ा थोड़ा नंबर से हर बार रह जाता था। मतलब मैं सीपीयू दिया था 2022 का, तो मेरा फिजिकल से रह गया था। फिर 22 का मेंस दिया सीजीएल का, तो मेंस रह गया था। तो इस बार पहली बार तो मैंने अपनी लाइफ में मेरिट में नाम देखा अपना। उसके बाद ये चीज देखने में बहुत मैंने अपने घर वालों की जो चेहरे में मुस्कुराहट थी ना, उसको मैंने गिरते हुए देखा है। कैसे सब लोग दुखी हैं, बार बार पूछते हैं भैया क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। मैं खुद बता बता के थक गया कि क्या बताऊं उनको अब। तो मामा जी से मैं यही गुजारिश करना चाहूंगा कि हम लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति दें। जी बिल्कुल, हम सबकी यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द नियुक्ति दें, या कम से कम हमसे बात तो करें, हमारे लिए दो शब्द तो कहें। मामा जी छोटी छोटी बातों पे आपने देखा होगा, उनके ट्विटर हैंडल से लगातार ट्वीट्स आते हैं, बट हमारी बात के को ऐसे अनदेखा कर रहे हैं जैसे किसी को पता ही ना हो। बट सच्चाई ये है कि हमारी बात पूरा प्रदेश सुन रहा है, मामा जी के कानों तक रोज पहुंच रही है, लेकिन हमको सुनकर अनसुना किया जाता है। इसलिए हमें अपनी बात कहते रहना है, क्योंकि हम जब तक नियुक्ति नहीं लेंगे हम शांत नहीं बैठेंगे, है ना? और कोई कुछ बोलना चाहेगा? बॉबी सर, आप कुछ कंटिन्यू कीजिए, मैं जरा वहाँ के लोगों से जरा मैं संपर्क करके जोड़ना चाहूंगा उन्हें। तब तक आप इस मीटिंग को थोड़ा सा कंटिन्यू कीजिए। जी बॉबी शर्मा सर, सुनाई दे रहे हैं? जी जी जी, जी हम लोग फेसबुक पर भी लाइव हैं। जो भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है जुड़ने में, फेसबुक लिंक को शेयर कर दीजिए। जो भी जुड़ना चाहेगा फेसबुक पे जुड़ जाएगा। और कोई कुछ बोलना चाहे?
जी, तो अभी हमारी क्या है कि यात्रा हमारी अभी कंटिन्यू है, 5 किलोमीटर की लगभग यात्रा है। तो वहां पर भी लोग लगातार